हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे कि कौन सा ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, तो वो है नेपाल। लेकिन कहते हैं ना, जो बाहर वालों से नहीं हारता उसे अंदर के ही लोग हरा देते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है नेपाल में। आजकल ये जो जेनजी का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं। बहुत से लोग अपने मन से कुछ सही कुछ गलत वीडियोस बना रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल प्रॉब्लम हुई क्या थी। मैंने बोला जैसे कि बाहर से खतरा नहीं, अंदर के ही लोग। उसी तरह नेपाल की जनता ने अपने देश की कमान जिन लोगों के हाथों पे सौंपी, नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, अगर वही करप्ट निकले तो क्या करेगा देश का मामूली इंसान जो पैसा कमाता है, टैक्स भरता है और बदले में उसे ना सुविधाएं मिलती है ना ही कुछ और। हम अपने लिए नेता चुनते हैं, उन्हें टैक्स देते हैं, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों में से देते हैं ताकि वो हमें, देश की जनता को सुविधाएं दे, हमारे देश को ऊंचाइयों पर लेकर जाए। लेकिन अगर वही नेता, वही संचालक सिर्फ देश के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचे, अपनी जेबें भरता रहे, तो एक टाइम पर आकर हर किसी के सब्र का बांध टूट जाता है। बहुत से लोग जानते हैं कि यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए, इलाज के लिए, बेसिक सुविधाओं के लिए भी और विदेशों में जाना पड़ता है। तो क्या इसीलिए वो लोग इतना टैक्स दे रहे हैं अपनी सरकार को? मैं बता दूं, यहाँ पर इतनी महंगाई है कि आप लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। स्टिल यहाँ के लोग अपने देश के साथ मिलकर चल रहे थे, सब कुछ सह रहे थे। 80% लोग पैसा कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, बेसिक सुविधाओं के लिए भी बाहर गया हुआ है। अपनी हार्ड अर्न मनी को जब वो अपने ही घर वालों के पास भेजता है, उसके लिए भी उसे टैक्स देना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि आजकल बेसिक नीड है, हर घर की जरूरत है, हर इंडिविजुअल को इलेक्ट्रॉनिक्स लेना होता है, उस पर भी वो 100% टैक्स दे रहा है। बदले में क्या दे रही थी उनकी सरकार? कुछ नहीं, करप्शन, करप्शन और करप्शन। ये चीजें शुरू हुई, जो जेनजी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, ये शुरू हुआ तब से जब नेपो किड्स करके एक मुहिम चलाई गई। नेताओं के बच्चे बाहर लेविश लाइफ जी रहे हैं, यहाँ के मेहनती लोगों के कमाए हुए पैसों के टैक्स से। क्योंकि कमा तो यहाँ के लोग रहे हैं, टैक्स यहाँ के लोग दे रहे हैं, और नेता उन पैसों का सही इस्तेमाल ना करके अपने परिवार को एक लेविश लाइफ दे रहे हैं। इस तरह करके ये नेपो किड्स मुहिम चली थी, जिसमें कि नेताओं के बच्चों की लेविश लाइफ को पोस्ट किया गया था। तो अचानक से एक रात अनाउंसमेंट होती है कि नहीं, हम लोग सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं। हालांकि ये गलतफहमियां भी बहुत चलाई गई कि सोशल मीडिया बैन के लिए जेनजी सड़कों पर आया है। नहीं, वो सड़कों पर सोशल मीडिया बैन के लिए नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए आया। हुआ क्या? बहुत ही शांतिपूर्ण ये जेनजी मैं शब्द यूज नहीं करूंगी, वो बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे, 11th-12th में पढ़ने वाले बच्चे, यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चे, स्कूल बैग्स लिए हुए बच्चे बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं ताकि उनकी गवर्नमेंट जागे, वो समझे कि अब देश की जनता आपको नहीं झेल सकती, अपना हार्ड एंड मनी आपके लेविश लाइफ के लिए नहीं देना चाहती, वो चेंज चाहती है। लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों को मिलता क्या है? उन्हें शूट किया जाता है किसी को सर पर, और वो भी बुलेट्स से। जबकि आप पहले पानी डालिए, आंसू गैस के गोले डालिए, वो भी उस कंडीशन में जबकि वो कुछ हंगामा कर रहे हैं। बेचारे छोटे छोटे बच्चे, 11th-12th में पढ़ने वाला बच्चा जो कि अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, उन्हें शूट किया गया। 20 बच्चों को बेरहमी से मारा गया। फिर नेक्स्ट डे जो आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि इनोसेंट बच्चों को मारा गया था, छोटे छोटे बच्चे थे, वो 20 साल से नीचे, सब ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, बुक्स बैग के अलावा उनके पास कोई हथियार नहीं थे, स्टिल उन्हें बेरहमी से मारा गया। नेक्स्ट दिन जो शुरू हुआ वो आप सबने देखा होगा, जैसे कि आगजनी की घटनाएं देखी गई। लेकिन वो का जो प्रोटेस्ट था, उसमें कुछ ऐसे अपॉर्चुनिस्ट लोग आ गए बीच में, जो कि उनके जो प्रोटेस्ट का था, उनका प्रिविलेज लेकर, उनका फायदा उठाकर वो अपनी चीजें पूरी कर रहे थे। जगह जगह आग लगा रहे थे और लूटपाट कर रहे थे। जेनजी करप्शन के लिए लड़ रहे थे, करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो वो लूटपाट क्यों करेंगे? वो अपने ही देश का नुकसान क्यों करेंगे? एक भाट भटीनी मॉल है, उसके ओनर के जो रिलेशंस हैं वो
मतलब बताए जाते हैं कि देश के अगेंस्ट या करप्शन में लिप्त था उसका ओनर, लेकिन 30,000 से ज्यादा लोग इस चैन में काम करते हैं। पूरा भाटभटिनी मॉल जलाया गया, लेकिन जब जेंजी को ये पता चला कि उनके प्रोटेस्ट के थ्रू कुछ दूसरे लोग, अपॉर्चुनिस्ट लोग उनके प्रोटेस्ट का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो वो बच्चे फिर से सड़क पर उतरे। वो बच्चे उतरे हैं अपने देश के लिए कि नहीं, हमारा ये प्रोटेस्ट हमारे देशवासियों का नुकसान करना नहीं है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे हाथ से हाथ मिलाकर चैन बनाई हुई है, ह्यूमन चैन उन लोगों ने बनाई है कि हम मॉल्स को नहीं जलने देंगे, हम दुकानें नहीं लूटने देंगे, ये हमारा एजेंडा नहीं है। हम लड़ रहे हैं करप्शन के खिलाफ। वहीं कुछ बीच में लोग ऐसे घुस गए हैं कि जो खुद चोरियां कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, कैदियों को भगा दे रहे हैं, तो वो तो जेनजी का एजेंडा नहीं था। तो वो बच्चे फिर से सामने आए, पूरी जली हुई सड़कों को साफ किया गया। भाटभटिनी मॉल का वीडियो जो सुबह से आ रहा है, मतलब देख के मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। उस मॉल में 85% से भी ज्यादा सिर्फ लेडीज काम करती थी। वो रो रही हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी चली गई। एक मॉल बनता है तो कितने लोगों को उससे रोजगार मिलता है। जरूर उसका ओनर करप्ट होगा, लेकिन प्रॉपर्टी ये नेपाल की है, उसमें काम करने वाले लोगों का उन पर हक है। वो प्रॉपर्टी से बहुत से लोग अपने घर का चूल्हा चौका जलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जेनजी अगेन उतरा है अपने देशवासियों को सही राह दिखाने के लिए, उन लोगों से सावधान करने के लिए जो उनके प्रोटेस्ट का गलत फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने ह्यूमन चैन बनाई हुई है कि हम मॉल्स को नहीं जलने देंगे। जो लोग सामान लूट कर भाग रहे हैं उन्हें वो समझा रहे हैं और वापस सामान रखवा भी रहे हैं। तो ये होता है देश का युवा बच्चा जो अपने देश का नुकसान नहीं करना चाहता। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कहिए कि देश 5 साल पीछे कहीं चला गया है, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि नेपाली लोग बहुत स्वीट, बहुत प्यारे, शांति प्रिय लोग होते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि फिर से वो शांति, वो सॉफ्टनेस और प्रोग्रेस इस देश में जल्दी से वापस आए, सभी लोग खुश हों, कोई करप्शन ना हो और जेनजी ने एक्चुअल जो मोटिव उठाया था वो पूरा हो, करप्शन खत्म हो, देश का विकास हो, बच्चों को रोजगार मिले, पढ़ाई मिले, बेसिक सुविधाएं मिले। तो यही था आज का वीडियो बनाने का मोटिव कि बहुत सारी गलत चीजें चल रही हैं। प्लीज आप बिना वजह एक दूसरे को ब्लेम ना करें, गलत चीजों पर कमेंट ना करें, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि यहाँ के बच्चे बाहर हैं, बाहर के बच्चे यहाँ हैं, तो किसी भी गलत चीज को प्रमोट मत करें। ये लड़ाई सिर्फ करप्शन के अगेंस्ट है, किसी देश के या लोगों के खिलाफ नहीं है। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।